नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में हम आज विज्ञान विषय के कक्षा 8 पाठ संख्या 1 कृषि प्रबंधन के बारे में पढ़ाई करेंगे। पिछला जो वीडियो आया था उस वीडियो में हमने कृषि प्रबंधन के कुछ भागों के बारे में पढ़ा था। आज उस वीडियो के आगे चलते हुए हम उसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जैसे प्रकरण है आज कृषि पद्धतियाँ यानी कृषि के चरण। तो कृषि के मुख्यतः 7 चरण हैं। मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद या उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई करना, भंडारण करना। और हमने इन 2 पॉइंट के बारे में तो पढ़ लिया था, मिट्टी तैयार करना, बुआई करना। अब अपन पढ़ते हैं खाद या उर्वरक देना। खाद या उर्वरक देना, तो हमें खेतों में खाद और उर्वरक देने की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में जानने से पहले हम इनका अर्थ समझ लेते हैं कि खाद या उर्वरक किसे कहते हैं। आपको पता है जैसे फसल बोई जाती है तो फसल के बाद में फसल जब बोई जाती है तो उसमें जो मिट्टी है उस मिट्टी में उपजाऊपन है उसमें कमी आ जाती है। तो उस कमी में पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है। उन पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए मिट्टी में कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जिन्हें खाद या उर्वरक कहा जाता है। तो आइए अपन इसकी थोड़ी सी परिभाषा समझते हैं कि खाद या उर्वरक किससे कहते हैं। इसको समझिए। पहले देखो, मिट्टी में पोषक मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जिन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। अब अपन इनके बारे में ये देखते हैं कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। खाद और उर्वरक, तो इसके अंतर को समझने के लिए हम इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। खाद क्या होती है, उर्वरक क्या होता है। दोनों का काम एक ही है, दोनों खेत में मिट्टी में मिलाए जाते हैं और मिलाने के कारण क्या होता है कि मिट्टी में उपजाऊपन है वो थोड़ा बढ़ जाता है जिससे कि फसल अच्छी होती है। और ये जब नहीं मिलाए जाते तो क्योंकि फसल जब बार बार बोई जाती है, एक ही मिट्टी में जब एक प्रकार की फसल बार बार बोई जाती है, जैसे किसान एक फसल के बाद में दूसरी फसल बोता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी में जो उपजाऊपन है वो कम हो जाता है।
और किसान जब उपजाऊ कम होता है तो उसकी फसल जब कम शुरू होती है तो किसान क्या करता है कि जब अगली फसल बोता है तो कुछ पदार्थ मिलाता है जिन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। अब अपन इनके बारे में ये समझेंगे खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। खाद और इसके अंतर को समझने के लिए अपन थोड़ी एक सारणी बना लेते हैं, इस सारणी के माध्यम से अपन समझ लेते हैं। उर्वरक देखिए, खाद है वो प्राकृतिक है, पहले मैं लिख देता हूँ पहले समझ लेते हैं। प्राकृतिक है, ये कृत्रिम है। ये खेतों में बनाई जाती है और ये फैक्ट्रियों में। इसमें जो खाद है वो जैसे कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट है या पशुओं से है। इसमें जो खाद होती है वो है यूरिया, अमोनियम, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, और आदि। इसमें ह्यूमस की है, रस की मात्रा अधिक होती है। अब देखिए, खाद और उर्वरक। खाद होती है वो प्राकृतिक होती है, इसे खेतों में बनाया जा सकता है और इस जैसे पशुओं की जैसे खाद है, कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट है। इसी प्रकार जो उर्वरक है प्राकृतिक नहीं है, इसको मनुष्य के अपने हाथों के द्वारा, मशीनों के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो ये कृत्रिम खाद है, इसे फैक्ट्रियों में बनाया जाता है ना कि खेतों में। और इस खाद के जिस प्रकार है जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, पोटाश है आदि। और इसमें जो उपजाऊपन की जो क्षमता होती है वो जैसे इसमें ह्यूमस की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है और इसमें मात्रा वो कम होती है। अब इस जो खाद, इस खाद का किसान को इसकी अधिकता की वजह से मिट्टी में उपजाऊपन कमी आ जा सकती है, क्योंकि अधिक खाद या उर्वरक देने से मिट्टी में उपजाऊपनता में निरंतर कमी रहती है, जिसकी वजह से किसान को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो इसकी बजाय ये कर सकते हैं कि फसल चक्रीकरण कर सकते हैं कि एक बार फसल बोने के बाद में 3 महीने 4 महीने उसको खुला छोड़ दे, दूसरी भूमि पे कृषि कर ले। इस प्रकार किसान अपनी पैदावार अच्छी तरीके से कर सकता है। अब अपन इसके अगला जो भाग है उसके बारे में पढ़ते हैं, सिंचाई करना भी। सिंचाई करना, देखिए भारत अपना जो देश है इसमें कृषि है उसका कोई सिस्टम भी इस प्रकार से नहीं है कि ये जब बारिश की ज़रूरत हो तब बरसात हो जाए। बस जो बारिश है उसकी अनियमितता है, अनियमितता के कारण खेतों में
जो जल है उसकी कमी निरंतर बनी हुई रहती है। इसकी वजह से किसानों को खेतों में जल की आपूर्ति के लिए सिंचाई करनी आवश्यक हो जाती है। तो किसान इसलिए यहाँ पे खेतों में सिंचाई करता है, सिंचाई करके अपनी पैदावार बढ़ाता है। तो इसको अपन थोड़ा सिंचाई किसे कहते हैं? कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा खेतों में जल की कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा खेतों में जल की आवश्यकताओं की पूर्ति करना फसल कहलाता है। अब अपन ये देखते हैं कि सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं। जैसे सिंचाई के स्रोत जैसे तालाब, नदी, नलकूप, कुआं आदि। इस प्रकार के जो ये स्रोत है, ये सिंचाई के स्रोत है। इनके माध्यम से अपन खेतों में सिंचाई कर सकते हैं, इनसे जल ले सकते हैं। तो सिंचाई के साधन के हिसाब से अपन थोड़ा सी इनको दो भागों में बांट सकते हैं। सिंचाई के जो पहले जो साधन काम में लिए जाते थे और आज के समय में जो सिंचाई के साधन काम में लिए जाते हैं, उनके हिसाब से अपन इनको देख सकते हैं। जैसे सिंचाई के पारंपरिक साधन, है और आधुनिक साधन है। पारंपरिक साधन के हिसाब से अपन देखते हैं, जैसे चड़स, पहले के सामान्य लोग किसान हैं वो खेतों में काम लेते थे। चड़स, ढेकली, रैट, मोट, इस प्रकार के जो साधन थे वो पहले खेतों में किसान काम लिया करते थे। जैसे चड़स, ढेकली, रैट, इनके माध्यम से किसान है वो खेतों में सिंचाई का कार्य करते थे। जो आधुनिक जो साधन है, जैसे पंप है, डीजल पंप है, मोटर पंप है, जैसे डीजल है, मोटर पंप है, नलकूप है, और इस प्रकार के जो साधन है जैसे विद्युत पंप हो गया, डीजल पंप हो गया, इसको अपन विद्युत पंप लिख सकते हैं। विद्युत पंप हो गए, नलकूप हो गए। ये इस प्रकार के जो साधन है वो ये आधुनिक साधन है। जिस प्रकार अभी जो खेत के जो किसान है वो खेतों में इस प्रकार के साधन काम में ले रहे हैं। अब आगे हम इसके बाद में अपन ये पढ़ रहे हैं फसल की सुरक्षा करना।
फसल की सुरक्षा करना या फसल सुरक्षा। देखिए, जब किसान इतनी मेहनत करता है, मिट्टी तैयार करता है, हल जोतता है, निराई गुड़ाई करता है, बीज तैयार करता है, फिर फसल बोता है, बोने के बाद में वर्षा होती है नहीं होती है, सिंचाई करता है, खाद या उर्वरक डालता है, उसमें इतनी मेहनत करने के बावजूद फिर भी फसल को निरंतर खतरा बना रहता है। तो किसान क्या करता है कि इन खतरे हैं, जिस प्रकार जैसे खरपतवार आ जाना या कोई पशु या अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान वगैरह, इस प्रकार की कई आपदाएं हैं जो किसान को निरंतर परेशान में डालती रहती है। तो किसान अब जो इसमें से जो मुख्य चीज़ है जो जैसे खेतों में रहती है, वो जैसे खरपतवार। खरपतवार क्या है कि जो फसल होती है, इस फसल के साथ साथ कुछ ऐसे अनावश्यक पौधे हैं जो भी साथ में उग जाते हैं। वो जो पौधे हैं वो फसल को उपजाऊपन मतलब निरंतर उसको पोषक तत्व है उसको पहुंचने नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से जो फसल है वो कमज़ोर हो जाती है और फसल को नुकसान पहुंचता है। तो इस कड़ी में जैसे फसल सुरक्षा में सबसे पहले है खरपतवार। जैसे कि मैंने बताया कि खरपतवार क्या है। खरपतवार वो है फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे खरपतवार कहलाते हैं, जो पोषक तत्वों को पौधे तक नहीं पहुंचने देते हैं। इसको देखिए, फसल के साथ खरपतवार फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे जो पोषक तत्वों को पौधे तक पहुंचने नहीं देते, खरपतवार कहलाते हैं। इन खरपतवार को किसान हाथ के माध्यम से या कृषि के जो औजार उसके माध्यम से फसल के पास उगे होते हैं उनको नष्ट करता है। इसके अलावा आधुनिक जैसे प्रकोप है, अतिवृष्टि हो जाती है, अनावृष्टि हो जाती है, बाढ़ हो जाती है, सूखा रह जाता है, वो भी एक प्रकार की फसल की समस्या है। और कीट, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, कीट है, कभी कीड़ा लग जाता है फसल को, उससे भी किसान को सुरक्षा करनी होती है। अब अपन आगे देखते हैं 6 नंबर जो पॉइंट अपना वो है फसल की कटाई। फसल कटाई। अब जो ये बिंदु है फसल कटाई, किसान इन प्रक्रियाओं से जब गुजर जाता है, खेत में हल जोत लेता है, बीज बो लेता है और खाद उर्वरक दे लेता है, फसल पक के तैयार हो जाती है। उसकी तैयार होने के बाद में अब उसको जितनी उसने खेत में मेहनत की है, खेत में जितनी उसको उम्मीद थी, जितने उसने पूरी तरीके से मेहनत की है, उस मेहनत का उसको अब फल मिलने वाला है। तो फल मिलने के हिसाब से अब उसकी वो खेतों की फसल पक के तैयार हो गई है, अब उसकी वो कटाई करता है। कटाई करता है, जो फसल होती है उसको पकने के बाद में उसको काटता है। फसल के पक जाने पर किसान फसल को काटता है, जिसे फसल काटना कहते हैं। और इस फसल को काटने के हिसाब से इसके भी
दराते वगैरह से काट सकता है या हार्वेस्टर की माध्यम से, तो मशीन अनेक प्रकार की मशीनें आ चुकी है, उसके माध्यम से ये काट सकता है। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग क्या है? थ्रेसिंग अनाज को यानी अनाज को दानों से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बीज के दानों को भूसे से अलग करना, इसको अपने इस प्रकार समझ सकते हैं। बीज के दानों को भूसे से अलग करना। बीज के दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। और इसके बाद में अपन अब जो इसका लास्ट टॉपिक बचा है, पॉइंट है, वो है भंडारण। भंडारण करना, किसान है जब फसल पक के तैयार हो जाती है उसकी फिर वो कटाई कर लेता है। कटाई करने के बाद में उसका भंडारण करता है, तो वो खेतों में इसकी जो फसल है उसको बोरियां भरता है। बोरियां भरने के बाद में उसमें से वो सारा माल अपना घर में लेके आता है। घर में लाने के बाद में क्या देखता है कि घर में अपनी आवश्यकता अनुसार अपने घर में रखता है, बाकी को वो मंडियों में बेच देता है। और कुछ है वो बीज के लिए रख लेता है घर पे, और बाकी मंडियों के हिसाब से अपने हिसाब से बेच देता है। और मंडियों में इसके बड़े बड़े भंडारगृह होते हैं जिसमें इस अनाज को रखा जाता है। और मंडियों में जो बड़े बड़े भंडारगृह होते हैं इन्हें साइलो कहा जाता है। साइलो क्या है? भंडारगृह। मंडियों में अनाज के भंडारगृह को साइलो कहा जाता है। अब हमारा ये आज का जो पाठ है कृषि प्रबंधन, वो आज समाप्त होता है। और हमने इसके बाद इस पाठ में अपने एक वीडियो पहले आया था जिसके बारे में पढ़ा था। आज आपने इस पाठ को पूरा पढ़ लिया है। अब अगला जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक पे जो पाठ संख्या 2 है उसके बारे में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।